मॉर्निंग। आज हम राजस्थानी लघु चित्र शैली की उपशैली हाड़ौती की एक महत्वपूर्ण शैली बूंदी शैली के बारे में चर्चा करेंगे। बूंदी के विषय में कवि मतीराम की ये पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं कि जगत विदित बूंदी नगर सुख संपत्ति का धाम। बूंदी शैली के आरंभिक चित्रों में दीपक राग और भैरवी रागनी का पता है। दीपक राग का चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संरक्षित है और भैरव रागनी का चित्र नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में सुरक्षित है। बूंदी की स्थापना संवत 1398 में राव देवाजी ने की थी। इसका नाम मीना सरदार बुंदा के नाम पर पड़ा। इस शैली पर जयपुर, जोधपुर, यूरोपीय, मुगल और दक्षिणी प्रभाव पड़े। बूंदी में पहले हाड़ा वंश के राजपूत राजाओं का राज्य था। इस राज्य की सीमा उत्तर में जयपुर तथा टोंक, पश्चिम में मेवाड़, दक्षिण में मालवा तथा सुदूर दक्षिण में चंबल नदी से मिलती थी। इस राज्य की चित्रकला के उदाहरण मुगल काल के उदय के साथ प्राप्त होते हैं। इस राज्य का महत्व राव सुरजन सिंह से आरंभ होता है। राव सुरजन सिंह ने 1557 ईस्वी और 1585 ईस्वी के मध्य मेवाड़ की अधीनता त्याग दी और वह मुगलों के अधीन हो गया और 1669 ईस्वी में उसने मुगलों के सम्मुख रणथंबोर के दुर्ग में शस्त्र डाल दिए। राव सुरजन सिंह का पौत्र रत्न सिंह जहांगीर के दरबार में सम्मानित हुआ। जहांगीर ने उसको सरबुलंद राय और राम राज की उपाधियां प्रदान की और उसको दक्षिण की चढ़ाइयों में मुगल सेना के साथ भेजा। इसी समय में बूंदी का दक्षिण से संबंध स्थापित हुआ और बूंदी कला पर दक्षिणी कला का प्रभाव पड़ने लगा। परंपरा के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि शत्रुसाल ने अपने दरबारी चित्रकार नियुक्त किए। उसके गद्दी से उतरते ही शाहजहां ने यह जागीर उसके भाई माधव सिंह को सौंप दी और इसमें कोटा भी सम्मिलित कर दिया और इस प्रकार 18वीं शताब्दी में कोटा भी बूंदी शैली का केंद्र बन गया। शत्रुसाल के उत्तराधिकारी भाव सिंह तथा अनिरुद्ध सिंह दक्षिण के आक्रमणों में मुगलों के उन छटे हुए योद्धाओं में से थे जो दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध लड़े, परंतु कोटा के भीम सिंह ने 1719 ईस्वी में पुनः बूंदी राज्य को बुद्ध सिंह से छीन लिया और बुद्ध सिंह को बूंदी का राज्य छोड़कर भागना पड़ा। बुद्ध सिंह का उत्तराधिकारी उम्मेद सिंह मराठा सहायता से पुनः बूंदी में स्थापित हो सका, परंतु 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ और हाड़ा राजपूतों का बूंदी राज्य भी ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। अंग्रेज अधिकारियों ने विष्णु सिंह को बूंदी का शासक बना दिया और उम्मेद सिंह को कोटा का शासक बना दिया। बूंदी शैली का समय 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। बूंदी के चित्रकारों ने विशेष रूप से नायिका भेद और राग रागनियों के चित्र बनाए हैं, परंतु नायिका भेद चित्रकार का प्रिय विषय था। जनता ने भी नायिका भेद में अधिक रुचि ली। इस कारण भी चित्रकार ने नायिका भेद पर आधारित चित्रों को महत्व दिया। अंतःपुर या रनिवास के भोग विलासपूर्ण जीवन के दृश्य भी चित्रकार के प्रिय विषय रहे। भागवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला के चित्र बनाने की परंपरा सामान्य रूप से राजस्थान में चल ही रही थी, अतः बूंदी का चित्रकार भी इस ओर प्रवृत्त हुआ। बूंदी के चित्रकारों की आजीविका विशेष रूप से साधारण जनता पर निर्भर थी, अतः चित्रकार ने जनसाधारण की रुचि के चित्र अधिक बनाए। चित्रकार ने कभी कभी कम कारीगरी तथा कम परिश्रम से अच्छा प्रभाव उत्पन्न किया है। अधिकांश चित्रों में बूंदी का तत्कालीन सामाजिक जीवन किसी न किसी रूप में झलकता है। बूंदी शैली लोकप्रिय थी और साधारणतः चित्रकारों को वणिकों, ठिकानेदारों, जागीरदारों, जमींदारों, पुरोहितों तथा पुजारियों आदि का संरक्षण प्राप्त था। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक चित्र उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं। जैसा कि पूर्व में बताया, आरंभिक शैली का एक उदाहरण राग दीपक का चित्र है जो भारत कला भवन काशी में सुरक्षित है और दूसरा उदाहरण रागनी भैरवी का चित्र है जो नगर पालिका म्यूजियम इलाहाबाद में सुरक्षित है। इस चित्र में मेवाड़ की परंपरागत शैली और मुगल शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अनुमानतः यह उस समय का चित्र है जब बूंदी शैली अपना निजी रूप धारण कर रही थी।
इन चित्रों का रंग सरल है, परंतु चटक रंगों के कारण चित्र प्रभावपूर्ण हैं। इन चित्रों में चेहरे की बनावट मेवाड़ शैली के चित्रों के समान भारीपन लिए है। मानवाकृतियों में नाक की बनावट नुकीली है, जो अभ्रंश शैली के चित्रों के समान है। आँखों को दो वक्रों से एक कमल पंखुड़ी के समान बनाया गया है। चिबुक कुछ छोटी है परंतु दोहरी है, जिससे इन चित्रों के समय का अनुमान लगाया जा सकता है। यह प्रवृत्ति 17वीं शताब्दी के मेवाड़ी चित्रों में भी दिखाई पड़ती है, अतः इन चित्रों का समय 17वीं शताब्दी का आरंभिक भाग होना चाहिए। रागनी भैरवी के चित्र में, जो संभवतः 1625 ईस्वी का है, कुछ विकसित शैली दिखाई पड़ती है, अतः निश्चित रूप से इस शैली का जन्म लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका होगा, परंतु इस समय के उदाहरण प्राप्त न होने के कारण इस शैली को 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थ चरण में विकसित हुई मानना पड़ता है। बूंदी शैली में कुछ ऐसी परंपरागत विशेषताएं हैं जो पर्याप्त समय तक अपना प्रभाव जमाए रहती हैं। इन विशेषताओं के आधार पर इन चित्रों में घने दृश्य का चित्रण और उसका ध्यानपूर्वक अंकन किया गया है। आकाश में लाल रंग का प्रयोग, जो रागनी भैरवी के चित्र में भी है, तथा जल से उठती हुई चंचल लहरों की स्थिति चित्रित करना मेवाड़ शैली की विशेषताएं हैं। वृक्षों तथा पुष्पों को सरल और आलंकारिक रूप में गहरी पृष्ठिका पर सफेद मिश्रित रंग से बनाया गया है। राग दीपक वाले चित्र में पुरुषों का पहनावा सपाट पतली पगड़ी, चक्करदार 4 नोक का जामा और कमर में सकरा पटका है, जो अकबर जहांगीर कालीन है, परंतु काल खंडाला वाला के अनुसार ये चित्र 1660 ईस्वी से 1690 ईस्वी के मध्य के हैं, क्योंकि इनमें जो मेवाड़ी विशेषताएं हैं वे 17वीं शताब्दी के मध्य मेवाड़ी कला में प्रचलित थीं। विशेषतः बूंदी चित्र शैली की आकृतियों में मेवाड़ी प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, परंतु बूंदी शैली के चित्रों में कारीगरी बहुत उत्तम है। चेहरों में कोमलता भी है। आकृतियों के चेहरों में गोलाई लाने के लिए सुकोमल छाया का प्रयोग किया गया है। चेहरे अनुपात में छोटे बनाए गए हैं और आँखों के पास आँखों के गड्ढों में गहराई दिखाई गई है। इस समय के कुछ सुंदर चित्रों के उदाहरण प्राप्त हैं, जिनमें पीठिका पर नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका द्विज का चांद देखते हुए तथा परिचारिकाओं सहित रानी महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बूंदी शैली का पूर्ण विकास होता है और इस समय में अधिक चित्रों का निर्माण हुआ। इस शैली में अलंकरण की प्रवृत्ति अधिक है, परंतु कम कारीगरी से ही प्रभाव सुंदर बन पड़ा है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बने चित्रों में कारीगरी का यह स्तर गिर जाता है और कारीगरी की कुशलता और दक्षता कम होती जाती है। मानवाकृतियों के शरीर में भूरे मिश्रित लाल रंग के स्थान पर हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाने लगता है। बूंदी के चित्रों में सादा पृष्ठभूमि के ऊपर भारी छायादार टीले और इंद्रधनुषी वर्ण का आकाश, जिसमें घुमड़ते हुए लाल, काले, नीले तथा सुनहरी बादल के टुकड़ों को चित्रित किया गया है। अनेक चित्रों में एक चश्म चेहरे की छाया को गहरे रंग से बनाया गया है, जिससे चेहरा सरलता से उभर जाए। आरंभिक चित्रों में यह छाया सुकोमल है और बारीकी तथा कारीगरी के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती, परंतु बाद के चित्रों में ये छाया कठोर और भद्दी हो जाती है। पृष्ठभूमि साधारणतः पुष्पित लताओं से आच्छादित वृक्षों के झुंडों से बनाई गई है। इस समय के उदाहरणों में राव सुरजन सिंह के हाथी, भाले राव और आनीदा, जो संभवतः पहले के किसी प्राचीन चित्र की अनुकृति है, तथा ग्रीष्म में हाथी, कांटा निकालती स्त्री तथा स्नानते 18वीं शताब्दी की बूंदी कला के सुंदर चित्र उदाहरण है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बम्बई में सुरक्षित हैं। एक चित्र राधा और कृष्ण का मिलन, जो देसाई संग्रह बम्बई में है, भावात्मक सौंदर्य के कारण उत्तम है। यह चित्र 18वीं शताब्दी के मध्य का है और इसमें बूंदी शैली की पूर्ण रोचकता आ गई है। इस शैली के अंतिम अच्छे चित्र उदाहरण 1750 ईस्वी और 1780 ईस्वी के मध्य के हैं। इस समय के चित्र स्वतंत्र और अच्छी शैली के हैं। ये चित्र अधिक चमकदार और सुंदर हैं। 18वीं शताब्दी के कुछ भद्दे चित्र भी
प्राप्त हैं जो देखने में अपूर्ण हैं। शायद ये चित्र उन संरक्षकों या चित्र प्रेमियों के लिए बनाए गए जो अधिक कारीगरीपूर्ण चित्रों का मूल्य नहीं दे सकते थे। इन चित्रों में सपाट रंग और कभी कभी गहरी सपाट पृष्ठभूमि का प्रयोग है और आकृतियों में गोलाई या कारीगरी की बारीकी लाने का प्रयास नहीं दिखाई पड़ता है। संभवतः यह सरल चित्र साधारण जनता की मांग को पूरा करने के लिए और अपनी आजीविका कमाने के लिए चित्रकारों द्वारा बनाए गए होंगे। बूंदी शैली में राग रागनियों, नायिका भेद, क्रीड़ा, उद्यान दृश्यों और कृष्ण लीला चित्रों की अधिकता थी, परंतु पशु चित्रण भी प्रभावशाली ढंग से किया गया है जिसमें यथार्थता और मुगल प्रभाव है। बूंदी शैली के प्रमुख कलाकार हैं सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम, डोडिया, मोहन आदि। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। वैसे सामान्यतः बूंदी शैली के चित्रों में पीले तथा लाल रंग को प्रमुखता दी गई है। चित्रकार के प्रमुख रंग पीला प्यौढ़ी से, लाल सिंदूर तथा संगरफ से, हरा जंगाल से, सफ़ेद सफ़ेदा से, काला काजल से, नीला नील तथा लाजवर्ड से बनाए गए गेरू, हिरोंजी तथा रामरज भी प्रमुख रंग है। जैसा कि पूर्व में बताया गया, वणिकों, ठिकानेदारों, जागीरदारों, जमींदारों, पुरोहितों, पुजारियों का भी संरक्षण इस शैली को मिलता रहा। बूंदी शैली के चित्रों की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे इस शैली का एक अपना भिन्न रूप उभर गया है और राजस्थानी कला शैलियों में इस शैली का अपना महत्व है। बूंदी शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के शरीर का रंग सुरा के समान लाल चित्रित किया गया है, परंतु परवर्ती चित्रों में इस रंग का स्थान गुलाबी रंग ने ले लिया। स्त्रियों के चेहरे मेवाड़ शैली के चेहरों से बहुत समानता रखते हैं। प्राय चेहरे भारी और लंबी नोकदार नाक बनाई गई है, परंतु आंख के पास कोमल छाया लगाकर गहराई दिखाई गई है। चिबुक दोहरी बनाई गई है और स्त्रियों के सिर शरीर के अनुपात में कुछ छोटे बनाए गए हैं। स्त्रियों के मुख पर उत्साह का बोध होता है, परंतु मेवाड़ शैली की तुलना में स्त्री आकार अधिक कोमल तथा सुंदर है। मानव आकृतियों में आंखों को कमल पंखुड़ियों के समान दो वक्रों से बनाया गया है। पुरुष आकृतियां हुष्ट पुष्ट बनाई गई हैं तथा उनमें वीरता का भाव है। बूंदी शैली के चित्रों में प्रकृति को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जल की चंचल लहरों को प्रायः गहरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद रंग से लहरदार रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, परंतु बाद में चित्रों में यह प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है और गहरी पृष्ठभूमि के स्थान पर चांदी के रंग का प्रयोग होने लगता है, जिस पर महीन लहरदार रेखाओं से उठती लहरें बनाई गई हैं। वृक्षों के पत्तों को सफ़ेद मिश्रित रंगों से गहरी पृष्ठभूमि पर बनाया गया है, परंतु बाद के चित्रों में गहरी रेखाओं से हल्की पृष्ठभूमि पर पत्तियां बनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। फिर भी साथ साथ पहली पद्धति न्यूनाधिक रूप से चलती रहती है। वृक्षों को सुंदर कोमल लाल पीले पुष्पों से पुष्पित तथा लतिकाओं से आच्छादित बनाया गया है। कर्कीय प्रदेश की जलवायु वाली प्रकृति को बूंदी शैली के चित्रों में एक सुंदर और संवेगात्मक रूप प्रदान किया गया है और प्रकृति को उद्दीपन का रूप दिया गया है। बूंदी शैली के चित्रों में इंद्रधनुषी आकाश का वर्ण विधान चित्र योजना की एक भव्य विशेषता है। चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों से चित्रित करके आकाश में इंद्रधनुषी रंगों की आभा बिखेर दी है। कभी कभी आकाश में घनाच्छादित संध्याकालीन प्रभाव बनाया गया है, जिसमें काले गहरे भूरे नीले बादल लाल और सुनहरी पृष्ठभूमि पर बिखरे बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि में अधिकांश वनस्पति से आच्छादित टीले संयोजित किए गए हैं। इन टीलों में छाया का प्रयोग भी किया गया है। संभवतः ये टीले बूंदी की स्थानीय प्रकृति का प्रभाव हो सकते हैं। बूंदी शैली के चित्रों में सुकोमल छाया के प्रयोग के द्वारा गोलाई लाने का सफल प्रयास किया गया है। छाया दिखाने के लिए महीन तथा पास पास कोमल काली तिरछी रेखाओं या खत पर्दाज का प्रयोग किया गया है। इस छाया का प्रयोग मानव आकृतियों में प्रायः आंख के पास तथा कान के नीचे जबड़े के पास गहराई तथा गोलाई दिखाने के लिए किया गया है।
कभी कभी एक चश्म चेहरे को उभार देने के लिए चित्रकार ने आकृति की परछाई को गहरे रंग से बनाकर बाद में परछाई के किनारों को बारीकी के साथ नीचे की जमीन से मिलाकर कोमल प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। इस प्रकार चेहरा पृष्ठभूमि से ऊपर उभर गया है, परंतु परवर्ती चित्रों में कारीगरी की अकुशलता और जल्दबाजी के कारण यह छाया भद्दी और कर्कश बन गई है। इस शैली के चित्रों में पुरुषों को चक्करदार जामा, कमर में लंबा सकरा पटका और सिर पर अधपट्टी पगड़ी बांधे बनाया गया है। स्त्रियों को वक्ष स्थल पर चोली, नीचे के भाग में लहंगा और सिर पर आंचल या ओढ़नी पहने दिखाया गया है। स्त्रियों की ग्रीवा तथा हाथों और कानों में आभूषण बनाए गए हैं। कपड़ों पर सोने के रंग की बूटियां भी बनाई गई हैं। इस शैली के चित्रों में अलंकरण को प्रमुखता प्रदान की गई है, परंतु बाद के चित्रों में यह प्रवृत्ति कम होती गई है। पशुओं के चित्रण में विशेषतया हाथी का चित्रण बहुत यथार्थ, सशक्त और सजीव है। पशुओं के चित्रण में पर्याप्त यथार्थता एवं सुंदरता है। भवन, साज सामान तथा उद्यान। बूंदी शैली के चित्रों में समसामयिक भवन पद्धति के भवन बनाए गए हैं, जिनमें अकबर तथा जहांगीर कालीन मुगल भवन कला का प्रभाव है और गुंबदों से युक्त भवन बनाए गए हैं। भवनों के साथ चबूतरे तथा बरामदे, बारहदरी बनाए गए हैं। उद्यानों में भी पीठिकाओं तथा फव्वारों इत्यादि के दृश्य बनाए गए हैं, जो संभवतः दक्षिणी कला का प्रभाव है। इन उद्यान दृश्यों के चित्रों की मुख्य भूमि में पौधे की पुष्पित पंक्तियां बनाई गई हैं। भवन संबंधी साज सामान तथा पात्रों इत्यादि में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रकार ने कभी कभी गहरी सपाट पृष्ठभूमि का प्रयोग किया है, जिससे चित्र अधिक स्पष्ट और आकर्षक बन गया है, परंतु कुछ चित्रों में कारीगरी की न्यूनता के कारण भद्दापन भी आ गया है। भवन इत्यादि के रेखांकन में साधारण दाष्टिक परिप्रेक्ष्य दिखाई पड़ता है। वैसे आलेखन को महत्व देने के कारण दाष्टिक परिप्रेक्ष्य का स्थान गौण रहा है। दक्षिणी शैली का प्रभाव भी बूंदी शैली पर दिखाई देता है। बूंदी शैली पर दक्षिणी चित्र शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। बूंदी शैली की स्त्री आकृतियां कुछ छोटी बनाई गई हैं, जो दक्षिणी प्रभाव है। चित्रों में पुष्पित पौधे बनाए गए हैं और रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। रात्रि दृश्यों के आकाश के चित्रण में सफेद बिंदुओं से तारे तथा द्विज का क्षीण चंद्रमा दिखाया गया है। चित्र की मुख्य घटना का संयोजन चित्र के बाईं ओर किया गया है, जो सामान्यतया दक्षिणी चित्र शैली की विशेषताएं हैं। बूंदी चित्र शैली से संबंधित हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोटा चित्र शैली के बारे में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।